हाँ जी प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है। और लेक्चर 5 यूनिट 3 चैप्टर 2 टॉपिक जो पढ़ना है उसका नाम है साइक्लोट्रॉन। क्या नाम है? साइक्लोट्रॉन। पढ़ते ही बेटे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो यही आता है कि सर इसको पढ़ने से या इसको जानने से क्या फ़ायदा होगा या ये किस काम आता है ना। तो ध्यान से सुनेंगे। ये ना बच्चों, जो चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं उन्हें एक्सीलरेट करने के काम आता है। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स में जैसे प्रोटॉन हो गया, अल्फा पार्टिकल हो गया, आयंस हो गए। आयन तो जानते हो ना, आयन दोनों तरह के होते हैं। पॉजिटिवली चार्ज आयंस हो गए, नेगेटिवली चार्ज आयंस हो गए। इनको एक्सीलरेट करने के काम आता है। पर ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सीलरेट करने के काम नहीं आता है। क्या बात बताइए, बताओ। इलेक्ट्रॉन्स को ये एक्सीलरेट नहीं कर सकता है। उसके लिए एक और डिवाइस की ज़रूरत होती है जिसे कहते हैं बीटाट्रॉन। क्या कहते हैं? बीटाट्रॉन। साइक्लोट्रॉन से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सीलरेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो बताओ भाई क्या क्या बातें बताई। पहली, इट इज यूज टू एक्सीलरेट, इट इज यूज्ड टू एक्सीलरेट। हाँ भाई, एक्सीलरेट किन्हें? पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स सच एज, नाम बताओ, सच एज प्रोटॉन्स, अल्फा पार्टिकल, एटसेट्रा। पहली बात। दूसरा, इट मे बी यूज टू एक्सीलरेट आयंस। बोलो क्या बताया? इट मे बी यूज्ड टू एक्सीलरेट आयंस। आयंस में दोनों बातें हो सकती हैं, पॉजिटिव आयंस को भी और नेगेटिव आयंस को भी। ठीक है, लेकिन यहीं पर नोट में एक बात समझ लो बेटा, इंपॉर्टेंट बात है, मैंने अभी अभी बताया भी था। जरा बताओ क्या बात बताई थी नोट में? बोलो। इट कैन नॉट बी यूज्ड टू एक्सीलरेट इलेक्ट्रॉन्स। बोलो क्या बताया? इट कैन नॉट बी यूज्ड टू एक्सीलरेट इलेक्ट्रॉन्स। कभी कभी पूछ लेते हैं वाई, क्यों क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर सकते हैं? ध्यान से सुनो। क्योंकि बेटे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, वो बहुत हल्के होते हैं, उनका मास बहुत कम होता है। तो जैसे ही उनको एक्सीलरेट किया जाता है, मास कम होने से वो बहुत ओवर एक्सीलरेट हो जाते हैं और साइक्लोट्रॉन की वॉल्स से टकरा जाते हैं। ठीक है, तो क्यों, इसका जवाब है बिकॉज देयर मास इज very 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 small. So when they are accelerated, when they are accelerated, क्या होता है बताओ? बोलो। they are, बोलो, they are over accelerated and collides with the wall of cyclotron. क्या इतनी बात समझ में आ गई? इलेक्ट्रॉन्स को इनसे एक्सीलरेट नहीं किया जा सकता है क्योंकि उनका मास बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा एक्सीलरेट हो जाते हैं वो इसी वजह से, और वो साइक्लोट्रॉन की दीवार से टकरा जाते हैं, इसलिए उनके एक्सीलरेशन को मेंटेन नहीं कर पाते हैं हम।
एक लाइन और यहां जोड़ देते हैं। बोलो क्या बताया था मैंने? बताओ, एक लाइन और बताई थी मैंने। बीटाट्रॉन इज यूज टू एक्सिलरेट इलेक्ट्रॉन्स। बीटाट्रॉन is the device which is used किस काम के लिए? which is used to accelerate electrons। तो देखो बेटा, यूजेस में मैंने आपको काफी डिटेल बता दिया है। पेपर में एक आध बात इनमें से पूछी जाती है, तो जो जो बातें अभी तक पूछी गई हैं मैंने सभी के आंसर्स यहां लिखे हैं। अब बेटे, कोई भी डिवाइस है वो किसी ना किसी प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है। तो एक सवाल ये आता है, सर ये बताइए साइक्लोट्रॉन डिवाइस कौन से प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है? तो देखो जरा पहली बात समझना, जो हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं ना, वो हम जो डीज होती हैं जहां एक्सीलरेशन हो रहा होता है उन्हें डीज कहते हैं। डी के आकार की होती हैं। इंग्लिश का अच्छा डी होता है ना, डी उसकी शेप की होती हैं। तो डीज के परपेंडिकुलर हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं। बोलो मैग्नेटिक फील्ड कैसे लगाते हैं? डीज के प्लेन के परपेंडिकुलर। अब कोई बच्चा कह सकता है क्यों? क्योंकि तुम्हें मालूम है परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होने से जो मोशन होता है वो सर्कुलर हो जाता है। कैसा हो जाता है? सर्कुलर। तो इससे मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल सर्कुलर हो जाता है। पहला प्रिंसिपल याद हो गया? बोलो क्या बताया? बोलो, द मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड। कैसे? अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डीज। डीज डीज क्यों कह रहे हैं? दो होती है ना, तो प्लूरल किया है, डी का प्लूरल डीज। ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डीज टू मेक द path of particle circular। क्या आपको बात समझ में आ गई है? बोलो, परपेंडिकुलर क्यों लगाते हैं? ताकि पार्टिकल सर्कुलर पाथ में ही चले। ठीक है। दूसरी बात, एक और बात समझो, ध्यान से समझना। डीज को ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव और नेगेटिव किया जाता है। इससे पार्टिकल एक चक्कर में 2 बार एनर्जी गेन करता है। इससे उसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है और टाइम पीरियड पर कोई असर नहीं पड़ता है। मैंने सिखाया था टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, बताया था ना। तो वो बात होती है यहाँ। समझ में आ गया? क्या बताया बताओ? बोलो, डीज को क्या किया जाता है? ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव और नेगेटिव किया जाता है ना। तो डीज आर ऑल्टरनेटिवली मेक पॉजिटिव एंड नेगेटिव so that particle gets 2 times energy। 2 times energy, 2 बार एनर्जी मिलती है। 2 times एनर्जी इन ईच रिवॉल्यूशन। इन ईच रिवॉल्यूशन। इन ईच revolution। So its speed increases but time period
remains constant। इस तरह से आप बात को समझ सकते हो। ठीक है, तो ये बच्चों पहला वीडियो है जिसमें प्रिंसिपल तक आ पाया है। अब इसके अगले वीडियो में मैं साइक्लोट्रॉन के आगे वाले पार्ट की चर्चा करने जा रहा हूं। थैंक यू बच्चों।